आज के YouTube वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम मन आपकी मास्टर की है ईद पर चर्चा करेंगे। हमारा मन मास्टर की है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारी जिंदगी हमारे मन का सर्जन है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य कितना छोटा है, मनोरंजन में भी मन ही केंद्र स्थान पर है और उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भी मन केंद्र स्थान पर है। भोग का साधन भी मन और योग का साधन भी मन है। मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। मन मनुष्य को मारता भी है और तारता पार लगाता है भी है। आपके और मेरे अस्तित्व का सर्जन ही मन के इर्द गिर्द हुआ है। शायद इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मन एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है। आप जानते हैं कि ऊर्जा नाशवंत है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह मन का भी नाश नहीं हो सकता, केवल उसका स्वरूप बदलता है। ऊर्जा का स्वभाव निरंतर बहते रहना है और इसीलिए मन हमेशा गतिशील रहता है। एक सेकंड में मन कहां से कहां पहुंच जाता है। मन पैराशूट जैसा है जो खुले तो ही काम आता है। हमारे विचार और भावनाएं जहां पैदा होकर विकसित होते हैं, वह हमारा मन है। मन हमारे विचारों और भावनाओं का ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है, इत्यादि। मन अपनी विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग तरह से जगत को जानता है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, तब आप जागृत हैं। यह जगत आपको जागृत अवस्था में जैसा लगता है, वैसा अर्धजागृत अवस्था में नहीं लगता। आपको जरा सी नींद आने लगेगी और तुरंत ही आपके मन में कई सारी घटनाएं पैदा होने लगेगी। तंद्रावस्था में आपका जगत बिल्कुल अलग ही होता है, निद्रावस्था में तो उससे भी बिल्कुल अलग, स्वप्नावस्था में बिल्कुल निराला जगत और ध्यान या समाधि अवस्था में बिल्कुल भिन्न ही जगत होता है। भिन्न अवस्था, भिन्न जगत, भिन्न अवस्था, भिन्न कार्य। भिन्न भिन्न कार्यों को समझने के लिए मन की अलग अलग अवस्थाओं के अनुरूप उसे भिन्न भिन्न नामों से पहचाना जाता है। जैसे कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन, अर्थात कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड केवल तभी कार्य करता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जबकि सब कॉन्शियस माइंड 24 घंटे कार्य करता है। माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी मनुष्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका मन, और मन की भी सबसे अधिक शक्ति है उसके अर्धजागृत मन में, अर्थात सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की सत्ता के नीचे काम करने के कारण उसे सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस नीचे सब पोस्ट पोस्ट, रजिस्ट्रार के नीचे सब रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, ठीक उसी तरह कॉन्शियस माइंड के नीचे सब कॉन्शियस माइंड। इस सब कॉन्शियस माइंड के हिंदी नाम में जरा गड़बड़ लग रही है। हम इसे अर्धजागृत मन कहते हैं, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह आधा जाग रहा है और वह पूरा जाग रहा है। फिर भी देखने पर तो अर्धजागृत मन आधा जगा हुआ ही लगता है। मेरी कई पुस्तकों में मैंने हर जगह पर सब कॉन्शियस माइंड के लिए अर्धजागृत मन शब्द प्रयोग किया है, जिसका कारण हिंदी में अधिकांश लोग उसे अर्धजागृत मन के नाम से ही पहचानते हैं। इसलिए मैं उनके मन में कोई उलझन पैदा नहीं करना चाहता। हकीकत में तो सब कॉन्शियस माइंड के लिए हिंदी में सुषुप्त मन ही अधिक उचित शब्द है। जो भी हो, हमें नाम में नहीं उलझना है। नाम तो केवल उसे पहचानने के लिए है। मूल बात तो यह है कि सब कॉन्शियस माइंड असीम शक्तियों का खजाना है और कॉन्शियस माइंड की सत्ता के नीचे कार्य करता है। आपको फिर से याद दिला दूं कि मन एक ही है। उसकी अलग अलग अवस्थाओं के कार्यों की जानकारी के लिए हम उसे दो नामों से जानते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। दोनों के काम अलग अलग हैं, बिल्कुल भिन्न। हमारा सब कॉन्शियस माइंड उपजाऊ जमीन जैसा है। उसमें बोए गए सारे बीज को वह अंकुरित करता है। दिन भर आप जो भी सोचते हैं वह कॉन्शियस माइंड से ही सोचते हैं। आतन आप दिन भर और कभी कभी देर रात तक जो भी सोचते हैं वह बीज के रूप में धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड नाम की जमीन में उतरते जाते हैं, जो भविष्य में उसी तरह के पौधे और बाद में पेड़ को जन्म देता है। आपने बबुल बोया है या मीठे आम वाला आम का पेड़, उससे जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ बीज को उगाना है। क्या बोना है अर्थात कैसे विचार करने हैं, यह काम कॉन्शियस माइंड का है। अर्धजागृत मन उपजाऊ जमीन है।
और उसमें बीज बोने वाला किसान है आपका जागृत मन। इसीलिए उसका महत्व है, वह निर्णायक है। या आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह मूल्यवान लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।